में बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर के आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद का जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने इंटरव्यू दिया है और सभी के इस परीक्षा से रिलेटेड जितने भी शंकाएं थी, जितने भी संशय थे, उन सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं इस बीपीएससी के सिलेबस के ऊपर में एक डिस्कशन के साथ आऊँगी अगले वीडियो में। तो मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इससे हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। माननीय अध्यक्ष जो हैं बीपीएससी के आयोग के अतुल प्रसाद, उनका बयान आज सामने आया है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने उनको अधियाचना जो है वो भेज दी है और उन्होंने इससे संबंधित जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो उनके वेबसाइट, बीपीएससी के वेबसाइट पर उन्होंने दे रखा है। तो आप लोग भी जिन्होंने उस सिलेबस को नहीं देखा है वो जा कर के देख लीजिए। और दूसरी बात ये कि जो परीक्षा पैटर्न है, जो हम लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो चलिए उन्होंने क्या कहा है हम देखते हैं। उन्होंने कहा है कि जो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो 79,943 पदों की अधियाचना है वो बिहार सरकार ने उनको भेजी है। उसी तरह से माध्यमिक विद्यालय के लिए 32,916 और उच्च माध्यमिक के लिए 57,602, कुल मिलाकर के 1,70,461 प्लस इससे ज़्यादा पदों पर जो है वो बहाली होनी है 7th फेज में, जो बीपीएससी के माध्यम से होनी है। और अहर्ताओं की अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है अहर्ता उन्होंने रखा है तो वो +2 रखा है, +2 प्लस बीएड या डीएलएड, आपने जिस भी चीज़ से कर रखा हो, बीएड किया हो तो भी और डीएलएड किया हो तो भी। और उसके बाद सीटेट, मतलब +2 सीटेट और बीएड या डीएलएड, ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी है अगर आप प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहीं अगर हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो उसके लिए भी ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन प्लस एस्टेट प्लस बीएड। और उच्च माध्यमिक के लिए भी है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एस्टेट। अगर आप इन सारी अहर्ताओं को पूर्ण करते हैं तो आप इस परीक्षा में बैठने के, इस परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं। तो उन्होंने इस बात पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा है कि सभी पदों के लिए एक ही आवेदन, अगर आप तीनों ही कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं तो भी आप एक ही आवेदन करेंगे और वो तीनों ही कैटेगरी के लिए मान्य होगा। उसमें कॉलम दिया होगा कि आप प्राथमिक करना चाहते हैं, माध्यमिक करना चाहते हैं, उच्च माध्यमिक करना चाहते हैं, या तीनों ही करना चाहते हैं, या 2 करना चाहते हैं। तो आप जितना चाहे उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और इस सब के लिए एक ही आवेदन काफ़ी होगा। लेकिन परीक्षाएँ जो है वो अलग अलग होंगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारी जो सोच है कि तीनों ही परीक्षा, अगर कोई कैंडिडेट है जो तीनों ही फॉर्म फिलअप करता है तीनों ही कैटेगरी के लिए, तो तीनों परीक्षाओं पर उपस्थित हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए हम परीक्षाएं जो है वो 4 दिनों में आयोजित करेंगे। मतलब 4 दिन तक लगातार ये परीक्षा चलेगी। अगर हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसका एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा जो 100 नंबर का होगा, और वो जो पेपर है वो भाषा का होगा, जिसमें अंग्रेजी 25 नंबर का कंपलसरी है, वो होगा ही होगा। और बाकी के 75 नंबर में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, आप तीनों में से जिस भी सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, जिस भी भाषा को सेलेक्ट करते हैं, उससे 75 नंबर का सवाल होगा। तो टोटल 100 नंबर का सवाल होगा भाषा से, जिसमें पास करना मतलब दोनों को मिला करके 75 + 25, 100 में से 30 अंक लाना जरूरी है, 30% मार्क्स लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन इसका मार्क जो है वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। भाषा का भी इसका जो है वो 2 सेक्शन होगा। पहले सेक्शन में अंग्रेजी है 25 मार्क का और दूसरे में हिंदी है या उर्दू है या बांग्ला, आप जिसको भी सेलेक्ट करते हैं वो है।
और वहीं अगर हम दूसरे भाग की बात करें, दूसरे सेक्शन की बात करें जो सामान्य ज्ञान का है या सामान्य ज्ञान का है, या फिर सामान्य ज्ञान को भी अब 2 चरणों में बांट दिया जाएगा। प्राथमिक के लिए तो सिर्फ सामान्य ज्ञान है मेन पेपर, तो वो जो है वो 150 मार्क्स का होगा। टोटल वस्तुनिष्ठ है, सारे प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ किस्म के होंगे। कितना होगा का नेगेटिव मार्किंग कितने पर होगा वो अभी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन एक हिंट दिया है कि अगर 5 ऑप्शन होते हैं ABCDE तो 1/4 जाएगा इसका नेगेटिव मार्किंग, और वहीं अगर 4 ही ऑप्शन होते हैं ABCD तो 1/3 जाएगा। अब हम बात करते हैं मेन पेपर की जो 150 अंकों का होगा। तो हर कैटेगरी के लिए एक ही मेन पेपर होगा, मतलब अगर आप माध्यमिक में हैं, उच्च माध्यमिक में हैं, तो एक ही मेन पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, और बाकी के 50 नंबर के लिए आपको सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन ये अगर आप तीनों कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो 3 मेन पेपर आपका हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आपको सामान्य अध्ययन का भी परीक्षा देना होगा। प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनके प्रश्नों का लेवल जो होगा वो +2 लेवल का होगा माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो उनके प्रश्नों का जो स्तर है वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। वहीं अगर आप उच्च माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उसके क्वेश्चन का लेवल जो है वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ही नहीं हटेगी। तो इस बात से पर्दा बिल्कुल ही हट गया है कि तुक्केबाजी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि जो तुक्का लगाएंगे तो गलत उत्तर होने पर उसका खमियाजा जो है वो भुगतना होगा। परीक्षा जो है वो अगस्त में आयोजित होने की संभावना है। वहीं सिलेबस से CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल ही हटाया गया है, और पहले से ही ये नहीं था सिलेबस में, लेकिन आज अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड देकर तो वो आए ही हैं, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी है वो उन्होंने CTET दिया हुआ है, तभी वो इस परीक्षा के योग्य हुए हैं। तो CTET में तो टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड और CDP पूछा ही गया है, तो मैं उसको ही दोबारा क्यों पूछूं। तो ये बात साफ हो गई है कि CDP और टीचिंग एप्टीट्यूड से सवाल नहीं होंगे हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होगा। लेकिन वहीं भाषा का अगर हम बात करते हैं तो वो जिस भाषा का है उसी में होगा। जैसे हिंदी का प्रश्न हिंदी में ही होगा, बांग्ला का प्रश्न बांग्ला में ही होगा, इंग्लिश का प्रश्न इंग्लिश में ही होगा, उर्दू का प्रश्न उर्दू में ही होगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है तो उसका प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।